चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा। आगे के क्वेश्चंस चलिए, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस 2 लार्ज एंड 4 स्मॉल आइडेंटिकल मशीन्स। मतलब उसके पास में 2 लार्ज मशीन्स हैं और 4 स्मॉल आइडेंटिकल मशीन्स हैं। ईच लार्ज मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 of the workshop and fully employs 3 workers. Each small machine occupies half the space of a large machine. है ना, मतलब 1/4 का हाफ मतलब 1/8 एरिया। एंड फुल्ली ऑक्यूपाइज 2 वर्कर्स, दो वर्कर्स ऑक्यूपाई करता है। द वर्कर्स आर पेड बाय पीस वर्क। जितना वो प्रोड्यूस करेंगे उसके बेस पे उनको पे किया जाएगा। Each of the 6 machines is estimated to work for 1440 hours. मतलब 1440 घंटे वो ऑपरेट करेगी, दैट इज एक्सपेक्टेड। बोलता है while the effective working hour life is taken as 12,000 working hours for each large machine. मतलब जो हमारी 6 machines हैं वो एक साल में 1440 hours वर्क करेंगी, whereas effective working life of the large machine is 12,000 hours. मतलब पूरी लाइफ में उसकी मशीन की लाइफ है 12,000 वर्किंग आवर्स, एंड एक स्मॉल मशीन की लाइफ है 9,000 वर्किंग आवर्स। बेटा आपको ये समझ आ रहा होगा लाइफ के बारे में क्यों बता रखा है, बिकॉज वो डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलना चाहता है, राइट। फिर उसके बाद में बोलता है cost of one large machine is 20,000 and one small machine is 4,000. Scrap value है 4,000 and 100 respectively, right? तो ये आपको पता चल गया, ये इन्फॉर्मेशन हमें डेप्रिसिएशन के लिए दे रखा है, right? Moving on to the next part, बोलता है repairs and maintenance and oil are estimated to cost for each large machine 4,000 and each small machine 1,200 ड्यूरिंग इट्स इफेक्टिव लाइफ। मतलब इफेक्टिव लाइफ में ये रिपेयर्स मेंटेनेंस की कॉस्ट है ना। तो मतलब अब हम पर ईयर और वो सब निकालेंगे तो अकॉर्डिंगली याद रखेंगे। पावर कंजम्पशन कॉस्ट इज 5 पैसा पर यूनिट एंड लार्ज मशीन 20 यूनिट्स लेती है 1 घंटे में और स्मॉल मशीन 2 यूनिट्स लेती है 1 घंटे में, राइट। बोलता है मैनेजर को हम 4800 एक साल का पे करते हैं और वर्कशॉप सुपरविजन ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ हिज टाइम। मतलब उसको वर्कशॉप संभालने में आधा टाइम लगता है, विच इज डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 मशीन्स। मतलब 6 मशीन्स में उसका इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूशन बटा हुआ है। बोलता है बाकी की डिटेल्स, एक्सपेंसेस की डिटेल्स आपको कुछ इस तरीके से दे रखी हैं। डिटेल्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस आर रेंट एंड रेट्स टू द वर्कशॉप इज 6,400 अ ईयर, लाइटिंग टू बी अपॉर्शन्ड इन द रेशियो ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड 1820 अ ईयर, टेकिंग अ पीरियड ऑफ 3 months अ बेसिस। मतलब हम 3 महीने का बेसिस ले रहे हैं, आपको मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है लार्ज मशीन का और स्मॉल मशीन का रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें 3 months का बेसिस लेना है इन कैलकुलेटिंग। 3 months का बेसिस से इधर इनका कहने का मतलब क्या है कि जब आप स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स चार्जेस लोगे तो स्टैंडिंग चार्जेस आप 3 months का कैलकुलेट करोगे, है ना, और उसके बेसिस पे काम निकालोगे, उसके बेसिस पे आप वर्कआउट निकालोगे। आई होप आई एम क्लियर। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यस, तो क्विकली हम यहाँ पे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं बेटा। वर्किंग नोट में मुझे कुछ कैलकुलेशंस पहले करनी पड़ेंगी क्योंकि मुझे ईयरली इंफॉर्मेशन दे रखा है आवर्स। तो मेरे को पता है 1 ईयर में आई यूज 1,440 आवर्स। तो बेटा 3 months में मैं कितना कंजम्पशन करूंगा, 1440 इंटू 3/12। तो 1440 इंटू 3/12 दैट कम्स आउट टू बी 360 आवर्स। मतलब मैं टोटलिटी में 360 आवर्स प्रोडक्शन करूंगा। तो मतलब जो भी मैं स्टैंडिंग चार्जेस का आंसर निकालूंगा लार्ज मशीन्स का, तो उसे 360 आवर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करूंगा। एम आई क्लियर, कोई प्रॉब्लम है? तो अब हम मशीन आवर रेट निकालना शुरू करते हैं। मशीन आवर रेट आपको पता ही है, हमें 2 चीजों का निकालना है, एक लार्ज मशीन का और एक स्मॉल मशीन का, है ना। तो हम जल्दी से दोनों ही मशीन्स का मशीन आवर रेट निकालना कंप्यूट करना शुरू करते हैं। दिस इज फॉर द लार्ज मशीन, दिस इज फॉर द स्मॉल मशीन, है ना। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब
यहाँ पर आ जाते हैं बेटा रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। सबसे पहला हमारा जो अमाउंट आ जाता है वो आता है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। आपको बताया हुआ है रेंट रेट्स आपको 6400 फॉर द होल ईयर बता रखा है ना। आपको 6400 12 महीने का बता रखा है बेटा। 3 महीने का कितना हो जाएगा 6400 इंटू 3/12। तो मेरा पहला तो सबसे पहले आंसर आ गया। मुझे 1600 टोटल रेंट है फॉर 3 मंथ्स, है ना। आपको पता है बेटा लार्ज मशीन जो है वो कितना जगह लेती है, 1/4 स्पेस लेती है वो, है ना। तो मतलब 1600 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 400 इज द एरिया टाइम फॉर लार्ज मशीन। वेर एज अगर मैं बात करूं स्मॉल मशीन तो वो क्या लेती है, लार्ज मशीन का हाफ, है ना। तो मतलब 1/8, तो 1600 डिवाइडेड बाई 8 तो मतलब 200 आवर्स ले रही है ना। अगर मुझे यहाँ पे वैल्यूएशन करनी है तो दैट वुड बी 400 डिवाइडेड बाई 360, 1.11, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 360, दैट इज 0.56। आई होप यहाँ तक कोई वैल्यू प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस का कैलकुलेशन हमने कुछ ऐसे किया है, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा लाइटिंग चार्जेस पे, राइट। लाइटिंग चार्जेस के बारे में मुझे क्वेश्चन में क्या बता रखा है, लाइटिंग चार्जेस के बारे में मेरे को ये बता रखा है कि टोटालिटी में मैं 1820 रुपीज, हाँ मैं टोटल में 1820 रुपीज पूरे साल का कंज्यूम करता हूँ, है ना। सिमिलरली मुझे बोला है मैं 3 मंथ्स का अमाउंट निकाल सकता हूँ, 1820 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 455 रुपीज। 455 रुपीज दैट विल बी फॉर 3 मंथ्स। अब आपको बोला है इसे स्मॉल और लार्ज में हम वर्कर्स के रेशियो में, नंबर ऑफ वर्कर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बेटा मुझे पता है कि मेरे नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, मेरे पास में लार्ज मशीन में नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, मेरे पास लार्ज मशीन में नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, मेरे पास में 3 मशीन्स है बेटा, 3 वर्कर्स हैं फॉर 2 मशीन्स, तो टोटालिटी में 6 वर्कर्स। और स्मॉल मशीन में बेटा आई हैव 2 वर्कर्स फॉर 4 मशीन्स, तो इन टोटालिटी 8। तो मतलब मेरा रेशियो क्या हो गया 6:8। दैट मीन्स मैं 455 को 6:8 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, है ना। तो मतलब मैं इस अमाउंट को 6:8 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो बेटा मेरा लार्ज का अमाउंट आ गया 455 इंटू 6/14, दैट इज 195, है ना। और सिमिलरली स्मॉल का अमाउंट आ जाएगा 455 इंटू 8/14, दैट इज 260 रुपीज। अब हम रिस्पेक्टिवली डिवाइड कर देते हैं, 195 डिवाइडेड बाई 360, दैट कम्स आउट टू बी 0.54, and 260 divided by 360, that comes out to be 0.722, या 72 ही ले लेते हैं इसको क्योंकि हम 2 डेसिमल पॉइंट तक ले रहे हैं, राइट। आई होप ये 2 एक्सपेंसेस क्लियर हैं सबको। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट स्टैंडिंग चार्ज, दैट इज नेक्स्ट स्टैंडिंग चार्ज दैट इज गिवन टू अस एज मैनेजर्स सैलरी, है ना। मैनेजर्स सैलरी, आपको पता है मैनेजर्स की सैलरी आपको कितनी दे रखी है, मैनेजर्स को हम 4800 फॉर द होल ईयर पे कर रहे हैं, 12 मंथ्स के लिए पे कर रहे हैं, है ना। मुझे कैलकुलेशन किस बेसिस पे करनी है बेटा, 3 मंथ्स पे करनी है, जिसमें से मुझे ये बता रखा है उसने हाफ टाइम जो है आपको बता रखा है कि ही ऑक्यूपाइज हाफ द टाइम ऑफिस टाइम जो उसने 6 मशीन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। दैट मीन्स 4800 का हाफ दैट कम्स आउट टू बी 2400, है ना। और फिर फर्दर बता रखा है इसको हमने 6 मशीन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो 2400 डिवाइड बाय 6, दैट कम्स आउट टू बी 400 रुपीज पर मशीन। एक मशीन में हम 400 रुपीज यूज कर रहे हैं।
बेटा अब आपको बोला है 400 रुपीज जो है दिस इज फॉर द होल ईयर, तो 3 मंथ्स का कितना होगा 400 इंटू 3/12 दैट कम्स आउट टू बी 3 मंथ्स का हो जाएगा 100 रुपीज, राइट। अब इस 100 रुपीज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 360 से डिवाइड करके, तो 0.28, राइट। आई होप यहाँ तक सारे स्टैंडिंग चार्जेस क्लियर होंगे। मूविंग ऑन टू द वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल चार्जेस। अब हम आते हैं वेरिएबल चार्जेस में, है ना। वेरिएबल चार्जेस में सबसे पहला वेरिएबल चार्ज है डेप्रीसिएशन का, है ना। तो सबसे पहले हम लार्ज मशीन का निकाल लेते हैं। 20,000, 4,000 का स्क्रैप वैल्यू हमें गिवन है बेटा क्वेश्चन में, है ना। और 12,000 आवर्स भी हमें गिवन है लाइफ के, तो 20,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाई 12,000, तो वैल्यू आ गई 1.33। स्मॉल मशीन का बेटा हमें दे रखा है वैल्यूएशन कुछ इस तरीके से, हमें लाइफ दे रखी है इसकी, हमें वैल्यू दे रखी है 4,000 रुपीज, इसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 100 रुपीज, और लाइफ दे रखी है 9,000 आवर्स। तो बेसिकली 3,900 डिवाइडेड बाय 9,000, तो दैट कम्स आउट टू बी 0.43, राइट। आई होप यहाँ तक डेप्रीसिएशन क्लियर है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट पे जाते हैं, नेक्स्ट वेरिएबल एक्सपेंस which is repairs and maintenance, right? repairs and maintenance। आपको repairs and maintenance के बारे में भी बेटा कुछ बता रखा है, बोला है कि repairs and maintenance लार्ज मशीन का है 4,000 रुपए, है ना। लार्ज मशीन का है 4,000 रुपीज फॉर द एंटायर लाइफ, आई एम सॉरी 12,000 रुपीज, है ना, फॉर द एंटायर लाइफ, है ना। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 12,000 दैट कम्स आउट टू बी 0.33। सिमिलरली स्मॉल मशीन का आपको बता रखा है 1,200 फॉर द एंटायर लाइफ, 1,200 फॉर द एंटायर लाइफ, दैट इज फॉर 9,000 ईयर्स, 9,000 आवर्स, राइट। तो 1,200 डिवाइड बाय 9,000 दैट कम्स आउट टू बी 0.13, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द लास्ट वेरिएबल एक्सपेंस विच इज पावर गिवन टू अस। बेटा लार्ज मशीन में बता रखा है हम 0.5 पैसा यूज कर रहे हैं फॉर 20 यूनिट्स एन आवर, है ना। तो हो गया 1 रुपी, है ना, 1 रुपी। एंड स्मॉल मशीन में हम यूज कर रहे हैं 0.05 फॉर, हम कितने यूनिट्स यूज कर रहे हैं इसमें, इसमें हम यूज कर रहे हैं पावर में 2 यूनिट्स, है ना। तो 0.05 इंटू 2 दैट गिव्स मी 0.10। अब मुझे बस केवल टोटल करना है, तो टोटल मशीन आवर्स, है ना। तो टोटल मशीन आवर्स में कैलकुलेट कर लेता हूँ 0.13, मेरे को बस केवल टोटल करना है 0.43, 0.28, देन 0.72 प्लस 0.56, तो मेरी वैल्यू आ गई। यस यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम बेटा, लाइटिंग में एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ है। लाइटिंग की फिगर्स में हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना, दिस इज अ लिटिल डिफरेंट, है ना। दिस 195 इज फॉर 2 मशीन्स, तो 1 मशीन की वैल्यू हो जाएगी 97.5, और इसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा, तो ये वैल्यूज जो है थोड़ी सी अलग हो जाएंगे। अब 97.5 डिवाइडेड बाय 360 आवर्स दैट इज 0.27, and 260 divided by 6, sorry by 4, I'm sorry यहाँ पे 4 से डिवाइड होगा because there are 4 machines, and this will be further divided by 360, so 0.18, so 0.56, 0.18 plus 0.28 plus 0.43 plus 0.13 plus 0.10, that gives me 1.68। सिमिलरली मैं इसकी भी कैलकुलेशन कर लेता हूँ लार्ज मशीन की, दैट वुड बी 1.11
0.27 and 0.28, 1.33 plus 0.33 plus 1, so this will give me 4.32. So I hope यहाँ तक clear होगा, and this is where my question का solution ends, right? चलिए, let's move on to the next question. Next question हमें बोलता है X लिमिटेड के पास में डिफरेंट टाइप ऑफ 15 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जो कि 11-12 ईयर के लिए ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फर्निश करता है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें बता रखा है ओवरहेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रेंट इतना है जिसमें फ्लोर एरिया है 80,000 स्क्वायर फीट, बोलता है हीट एंड गैस इतना है, सुपरविजन का खर्चा इतना है, वेजेस ऑफ द ऑपरेटर इज 48 रुपीज पर डे ऑफ 8 आवर्स. He attends to one machine when it is under setup and 2 machines while they are under operation. मतलब सेटअप के दौरान वो एक मशीन को अटेंड करता है और जब वो ऑपरेट कर रही होती हैं तो वो एक इंसान 2 मशीन्स को लुक आफ्टर करता है. इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन बी, वन ऑफ द अबव मशीन्स, मतलब एक मशीन बी है जो ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन है और भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है. बोलता है कॉस्ट ऑफ मशीन इज 45,000, लाइफ इज 10 years, स्क्रैप वैल्यू है 5,000, है ना? तो एनुअल डेप्रिसिएशन 4,000 हो गया. एनुअल एक्सपेंसेस ऑन स्पेशल इक्विपमेंट अटैच टू द मशीन इज 3,000, मतलब मुझे एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे हर साल 3,000 रुपए के. एस्टिमेटेड ऑपरेशन टाइम इज 3,600 आवर्स while setup time is 400 hours, तो मतलब प्रोडक्टिव आवर्स इज 3,200 आवर्स. मशीन 5,000 स्क्वायर फीट एरिया कवर करती है मशीन बी. पावर कॉस्ट इज ₹2 पर आवर वाइल मशीन इज इन ऑपरेशन, 1 घंटे के 2 रुपए हैं. आपको बोलता है कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट निकालो ऑफ मशीन बी, मतलब मशीन बी का कॉम्प्रिहेंसिव रेट निकालो. ये भी बताओ कि फाइंड आउट मशीन कॉस्ट टू बी एब्जॉर्ब्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ मशीन बी ऑन द फॉलोइंग 2 वर्क ऑर्डर्स. 2 वर्क ऑर्डर्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं. इन 2 वर्क ऑर्डर्स के बेस पर आप मशीन बी का वैल्यूएशन करो. बता रखा है मशीन का सेटअप टाइम है एक ऑर्डर में इतना और इतना और मशीन का ऑपरेशन टाइम है इतना और इतना. तो इस केस में भी आपको वैल्यू बतानी है मशीन आवर्स की, राइट? तो एक जल्दी से इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं. चलिए जल्दी से इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. बेटा सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर वर्किंग नोट में आवर्स वर्कड निकालने पड़ेंगे. बेटा मुझे पता है क्वेश्चन में बताया हुआ है 3,600 आवर्स की हमारी ऑपरेशंस हुए हैं, है ना? और 400 आवर्स के हमारा सेटअप कॉस्ट है. तो हमारा टोटल आवर्स जितने दिन, जितना टाइम मशीन काम करी है, जितना टाइम मशीन ने वर्क किया है ना, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मेनी आवर्स? दैट कम्स आउट टू बी in totality that comes out to be 4,000 hours, है ना? तो मतलब मेरा जो टोटल मशीनरी वर्क करी है वो 4,000 आवर्स में वर्क करी है. इसके साथ साथ मुझे क्वेश्चन में 2 चीजें और बोली हैं. मुझे बोली है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट निकालो. कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट का मतलब होता है कि आपको सेटअप कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट, इन दोनों की अलग अलग मशीन आवर रेट निकालिए. इन दोनों की वैल्यूएशन का अलग अलग वैल्यू निकालिए, अलग अलग रेट निकालिए, है ना? दैट्स व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट आउट इन हियर, राइट? तो जल्दी से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम मशीन आवर रेट निकालते हैं. मशीन आवर रेट वो सबके लिए सेम निकलेगा, है ना? तो मशीन आवर रेट निकालने के लिए मुझे सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सपेंस which is given to me as factory rent, है ना? मुझे फर्स्ट एक्सपेंस जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज फैक्ट्री रेंट, तो उसको हम करना शुरू करते हैं. मेरे को बता रखा है कि मैं टोटलिटी में 96,000 का फैक्ट्री रेंट पे करता हूँ एक साल में फॉर 80,000 स्क्वायर फीट.
ये मशीन बी जो है जिसका मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो 5000 स्क्वायर फीट लेती है, उसके साथ साथ टोटल ऑपरेशन टाइम इसका है 4000 आवर्स, है ना। तो 96,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 5000 फर्दर डिवाइडेड बाय 4000, तो वैल्यू आ गई 1.50। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में मुझे सेकेंड एक्सपेंस जो बता रखा है वो बता रखा है हीट एंड गैस का, है ना। मुझे बता रखा है हीट एंड गैस का टोटल खर्चा है 45,000 फॉर ऑल 15 मशीनरीज, है ना। तो एक मशीनरी के लिए हम डिवाइड कर देंगे 15 से, है ना। फर्दर हम इसे 4000 से डिवाइड कर देंगे तो एक घंटे की वैल्यू पता चल जाएगी। 45,000 डिवाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 4000, तो 0.75 रुपीज, ठीक है ना। थर्ड एक्सपेंस जो मुझे क्वेश्चन में बता रखा है वो बता रखा है सुपरविजन का, है ना। तो सुपरविजन का बता दीजिए कैसे बता रखा है। मुझे बोला है 1,20,000 इज द अमाउंट आई पे ईयरली फॉर 15 मशीनरी, है ना। तो एक घंटे का डिवाइडेड बाय 4000, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 4000, दैट कम्स आउट टू बी 2 रुपीज। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे फोर्थ एक्सपेंस पे। फोर्थ एक्सपेंस हमें बता रखा है स्पेशल इक्विपमेंट, है ना। स्पेशल इक्विपमेंट क्या है बेटा? स्पेशल इक्विपमेंट का खर्चा हमें बता रखा है 3,000 रुपीज का ईयरली। तो बेटा 4,000 घंटे अगर मैं एक साल में काम कर रहा हूँ तो 3,000 डिवाइडेड बाय 4,000, दैट कम्स आउट टू बी 0.75, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। उसके बाद में बोलता है फिफ्थ एक्सपेंस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन हमें टोटल में बता रखा है 45,000 कॉस्ट है मशीन की, 5,000 स्क्रैप वैल्यू है, 10 इयर्स की वैल्यू है, और एक साल में 4,000 घंटे चलता है। 45,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 4,000, तो आ गया 1 रुपी। बेटा ये अगर मैं यहाँ पे टोटल कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? फिक्स्ड चार्जेस, मतलब मैं टोटलिटी में पर यूनिट एक घंटे में कितने फिक्स चार्जेस पे कर रहा हूँ। मैं टोटलिटी में 1.5 0.75 प्लस 2 प्लस 0.75 प्लस 1, दैट मीन्स मैं टोटलिटी में 6 रुपीज का फिक्स चार्जेस पे कर रहा हूँ, जिसको हम स्टैंडिंग चार्जेस भी बोल सकते हैं। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम निकालते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट, है ना, ऑफ मशीनरी बी। आपको पता है बेटा मेरे पास दो वैल्यूएशन गिवन है। एक वैल्यूएशन गिवन है सेटअप आवर्स और एक वैल्यूएशन गिवन है ऑपरेटिंग आवर्स, है ना। तो यहाँ पर मुझे ये बता रखा है कि मेरा जो स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स चार्जेस हैं, मेरे जो स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स चार्जेस हैं वो तो फिक्स्ड है 6 रुपीज पे, वो दोनों के लिए सेम ही रहेंगे। वो तो चाहे मैं प्रोडक्शन करूं चाहे ना करूं, दैट इज गोइंग टू हैपन, वो तो होंगे ही होंगे खर्चे, ठीक है। इसके बाद में मुझे एक और चीज बता रखा है, इसमें एक और एक्सपेंस बता रखा है बेटा वेजेस के, है ना। वेजेस का खर्चा क्या बता रखा है बेटा मुझे क्वेश्चन में वेजेस के बारे में बता रखा है। मैं टोटलिटी में 48 रुपीज पे करता हूँ फॉर 8 आवर्स शिफ्ट, तो 48 डिवाइडेड बाय 8 मतलब टोटलिटी में मैं 6 रुपीज पे करता हूँ ओवरऑल, है ना। बोलता है मैं जब सेटअप कर रहा होता हूँ तब एक मशीन को देख रहा होता हूँ, लेकिन जब ऑपरेट कर रहा होता हूँ तो 2 मशीन को देख रहा होता हूँ। तो अगर मुझे पर मशीनरी पर आवर रेट निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर 6 रुपीज ले लूंगा क्योंकि एक ही मशीन को देख रहा हूँ, तो 6 डिवाइडेड बाय 1। पर यहाँ पर ऑपरेशन करते वक्त मैं 2 मशीन को देख रहा हूँ तो 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 रुपीज हो जाएगा, है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर मुझे एक और खर्चा दे रखा है बेटा पावर का, है ना। पावर का मुझे खर्चा ये बता रखा है कि ऑपरेशन जब सेटअप हो रहा है तब तो मेरा पावर का कोई खर्चा नहीं है, लेकिन जब मैं ऑपरेशन कर रहा हूं तो मुझे 2 रुपीज पर आवर का खर्चा उठाना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब मैं टोटल कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा सेटअप कॉस्ट है 12 रुपीज, वेयर एज माई ऑपरेशन कॉस्ट इज 9 + 2 11 रुपीज। तो दिस इज माई
कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट बेस्ड ऑन सेटअप एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, है ना। अब मुझसे लास्ट में क्वेश्चन पूछता है कि मुझे एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना के बता दो जिसमें दोनों वर्क ऑर्डर्स का मैं वैल्यूएशन कर दूं, है ना। तो जब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाता हूं, है ना, तो मेरे पास में यहाँ पर देख लीजिए जॉब नंबर, दो जॉब्स हैं, है ना, दो जॉब्स हैं, है ना। एक है जॉब ऑर्डर 31 और एक है जॉब ऑर्डर 32, है ना। आई हैव टू जॉब्स, 131 एक 132, जॉब 32। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं बेटा आवर्स वर्कड, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं टोटल आवर्स वर्कड टोटल। आप देख सकते हो बेटा मेरा सेटअप जिसकी कॉस्ट है ₹12, है ना, मैं वर्क कर रहा हूँ 12 आवर्स यहाँ पर और 20 आवर्स यहाँ पर, तो 12 इंटू 12 मेक्स इट 144 रुपीज। आई एम सॉरी, मैंने कुछ यहाँ पे गलत करा, यहाँ पे आई एम वर्किंग फॉर 10 आवर्स, यहाँ पे आई एम वर्किंग फॉर 20 आवर्स, तो दिस गिव्स मी 120 रुपीज, आई एम सॉरी 120 रुपीज, राइट। सिमिलरली यहाँ पर हो गया 240 रुपीज, राइट। नेक्स्ट मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बेटा 11 रुपीज, मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 11 रुपीज। यहाँ पर मेरे ऑपरेटिंग के आवर्स है 90, यहाँ पे मेरे ऑपरेटिंग के आवर्स हैं 180। मुझे करना क्या है देख लीजिए, यहाँ पे आ गया 990 रुपीज, दिस इज 180 इंटू 11, दैट इज 1980। मैंने केवल यहाँ पे टोटल वो निकाल दिया, टोटल कॉस्ट, दिस इज माई टोटल कॉस्ट 1980 plus 240, that gives me 2220, 990 plus 120, that gives me 1110, 1110 rupees, and that's what I was supposed to find out, and that's where my question also ends. I hope यहाँ तक clear है सबको। चलिए let's quickly move on to the next question. Next question हमें बताता है following are the information of 3 machineries of a department X, है ना। बोलता है मेरे पास टोटल खर्चा डेप्रिसिएशन, स्पेयर पार्ट्स, पावर, कंज्यूमेबल स्टोर्स, इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट लेबर का ऐसे ऐसे है, और कुछ उन्होंने अपॉर्शन करा हुआ है, कुछ उन्होंने अपॉर्शन नहीं किया हुआ है, राइट। उसके बाद में मुझे ये भी बता रखा है कि मेरा मेंटेनेंस ये सब मेरा खर्चा है फर्दर, ठीक है। इसके बारे में मुझे ये भी बता रखा है कि फोरमैन का अटेंडेंट कंट्रोल ऑल 3 मशीन्स एंड स्पेंड इक्वल टाइम ऑन देम। मतलब फोरमैन और अटेंडेंट जो है वो टोटालिटी में पूरा टाइम इक्वली स्पेंड करते हैं तीनों मशीनरी में, है ना। आपको और एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रखी है कि एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, रेशियो ऑफ किलोवाट रेटिंग्स एंड फ्लोर स्पेस एरिया, है ना, पावर वगैरह और ये सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन मेंशन करी हुई है, राइट। इसके बाद में आपको एक और चीज बता रखी है बेटा, यहाँ पर बोलता है देयर आर 12 हॉलीडेज बिसाइड संडेज। संडे के अलावा एक साल में 12 दिन की और छुट्टियां होती हैं, जिसमें से 2 वर ऑन सैटरडेज, जिसमें से 2 सैटरडेज हैं और 10 अलग और हैं छुट्टियां, है ना। द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वर्क्स 8 आवर्स इन अ डे, वो 8 दिन काम करता है ना, 8 घंटे काम करता है, सॉरी 8 घंटे काम करता है। एंड सैटरडेज जो है वो हाफ डेज होते हैं, एंड सैटरडेज जो होते हैं वो हाफ डेज होते हैं। बोलता है ऑल मशीन्स वर्क 90% कैपेसिटी थ्रू आउट द ईयर, मतलब तीनों मशीनरी जो है वो अपनी 90% कैपेसिटी पे वर्क करती हैं, है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? 90% कैपेसिटी पे इंक्रीज करती हैं। बोलता है 2% इज रीजनेबल फॉर ब्रेकडाउन, मतलब हम 2% ब्रेकडाउन के लिए मानते हैं। बोलता है कैलकुलेट कीजिए द प्री डिटरमाइंड मशीन आवर रेट्स फॉर द अबव मशीन्स आफ्टर कंसिडरिंग फॉलोइंग फैक्टर्स। दिए गए फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद मशीन आवर रेट निकालिए, ठीक है। बोलता है अगर 15% इंक्रीज हो जाता है इन द प्राइसेस ऑफ स्पेयर पार्ट्स, मतलब स्पेयर पार्ट्स के जो मशीन्स हैं वो 15% से बढ़ जाते हैं, है ना, और हमारी 25% कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है मशीन बी और मशीन सी में, है ना, और 20% जनरल इंक्रीज है वेज रेट में, तो आपको बोला है मशीन आर रेट निकाल के बताइए, है ना।
तो मशीन आवर रेट निकाल कर बताइए, राइट। तो अब हम सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी बहुत जो हमें जरूरत है वर्किंग नोट में। चलिए लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। जल्दी से हम इफेक्टिव वर्किंग आवर्स निकालने की कैलकुलेशन करते हैं बेटा। जल्दी से इफेक्टिव वर्किंग आवर्स निकालने की कैलकुलेशन करते हैं। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स निकालने से पहले मुझे बेटा सबसे पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ हॉलीडेज। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ हॉलीडेज में मुझे दो चीजें बता रखी हैं कि ऑल संडेज, मुझे पता है एक साल में देयर आर 52 संडेज, उसके अलावा देयर आर 12 मोर डेज। तो मतलब टोटलिटी में मुझे पता है कि देयर आर ओनली 64 डेज की हॉलीडेज, है ना। फर्दर मुझे एक और चीज बता रखे हैं नंबर ऑफ हाफ डेज, क्योंकि सैटरडे में हाफ डेज है बेटा। मुझे पता है टोटलिटी में 52 सैटरडेज हैं, उसमें से 2 सैटरडेज तो हॉलीडे है, तो मतलब 50 दिन हाफ डे था, 50 दिन हाफ डे था। तो मतलब उस दिन केवल 50 इंटू 4, चलिए मैं इसकी कैलकुलेशन बाद में देखूंगा, पहले मैंने ये निकाल लिया। हाफ डेज कितने हैं? 50 डेज। तो नंबर ऑफ फुल डेज कितने हो गए? नंबर ऑफ फुल डेज कितने हो गए बेटा? एक साल में 365 डेज है, जिसमें से अगर 64 डेज की छुट्टी हुई है और 50 डेज हाफ डेज हैं, तो मेरे नंबर ऑफ डेज कितने आ गए? 251 डेज, है ना। तो ये मेरे फुल डेज वर्क हुआ है, राइट। अब मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करने पड़ेंगे बेटा आवर्स, है ना। तो आप देख सकते हो फुल डे के आवर्स कितने हैं? 251 इंटू 8, दैट इज 2008 आवर्स, है ना। उसके बाद हाफ डे के आवर्स कितने हैं बेटा? हाफ डे के आवर्स कितने हैं? दैट इज 50 इंटू 4, दैट गिव्स मी 200 आवर्स। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए? 2208, है ना। मुझे ये भी पता है बेटा कि मैं केवल 90% कैपेसिटी पे वर्क करता हूँ, तो मतलब मैंने कितने घंटे काम किया होगा? 2208 का 90%, तो मैंने केवल 1987 आवर्स वर्क किया होगा, है ना। जिसमें से बेटा जिसमें से 2% टाइम तो वो ब्रेक डाउन रहता है ना। तो मतलब वो 40 आवर्स तो ब्रेक डाउन रहता है। दैट मीन्स मेरे इफेक्टिव आवर्स कितने हैं? मेरे इफेक्टिव आवर्स हैं 1947 आवर्स। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। राइट सर, अभी तक हम किसी भी क्वेश्चन में ये काम नहीं कर रहे थे, ये इसलिए करा क्योंकि मुझे कैपेसिटी के बारे में मेंशन्ड है क्वेश्चन में, राइट। इसके अलावा हमें एक वर्किंग नोट और बनाना है इसमें, जहां पर हम स्पेयर पार्ट्स का कॉस्ट निकालेंगे बेटा। हमें स्पेयर पार्ट्स का कॉस्ट निकालना है। आपको पता है हमारे पास 3 मशीनरी है ABC, है ना। मुझे बेस अमाउंट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 4000, 4000 एंड 2000, राइट। मुझे क्वेश्चन में बेस अमाउंट ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है, राइट। मेरे को बताया है क्वेश्चन में कि वो 15% प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, है ना। 15% प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो 4000 का 15%, 600 रुपीज, 600 रुपीज एंड 300 रुपीज इंक्रीज हो गया। ये वैल्यू हो जाएगा 4600, 4600 एंड 2300। बेटा उसके साथ साथ मेरी 25% कैपेसिटी भी बढ़ रही है बी और सी की। बी और सी की कैपेसिटी 25% से बढ़ रही है ना। तो बेटा मेरा 1150 और 575 से मेरी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। तो मतलब मेरे जो टोटल
आवर्स, मेरे जो टोटल कॉस्ट है स्पेयर पार्ट्स का वो जाएगा ये 5750 and 2300 plus 575 that is 2875. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. ये हमने बेसिकली एडजस्टमेंट नंबर जो आपको दे रखा था ना, एक वो एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया है. ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. राइट इसके अलावा उसने मेरे को एक और चीज बोली थी कि इनडायरेक्ट वेजेस, जो मेरा वेजेस का रेट है वो 20% से इंक्रीज होगा. जो वेजेस का रेट है वो मेरा 20% से इंक्रीज होगा, है ना. बेटा मुझे वेजेस ऑलरेडी क्वेश्चन में 20,000 गिवन है, तो 20% इंक्रीज होगा, इसका मतलब वो कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा. आई होप यहाँ तक सारे वर्किंग नोट्स की कैलकुलेशंस क्लियर हैं. राइट अब मेरे को बस केवल अपॉर्शनमेंट करके मशीन आवर कॉस्ट निकालनी है, दैट्स इट, है ना. राइट मुझे केवल अपॉर्शनमेंट करके मशीन आवर रेट निकालनी है. चलिए जल्दी से अब हम वैल्यूएशन करना स्टार्ट कर लेते हैं मशीन आवर रेट का. बेटा मेरे पास 3 मशीन दे रखी हैं ए बी एंड सी, है ना. आपको सबसे पहला खर्चा जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है डेप्रीसिएशन का, है ना. डेप्रीसिएशन का खर्चा आपको ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है 7500, 7500 एंड 5000. बेटा आवर्स भी मुझे ऑलरेडी पता है. बेटा आवर्स भी मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करता जाऊंगा 7500 डिवाइडेड बाय 1947, दैट इज 3.85. Similarly 7500 divided by 1947, that is again 3.85, and last में 5000 divided by 1947, that comes out to be 2.57. राइट नेक्स्ट खर्चा मुझे दे रखा है स्पेयर पार्ट्स का. बेटा स्पेयर पार्ट्स की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, है ना. स्पेयर पार्ट्स की मैं न्यू वैल्यूज ऑलरेडी कंप्यूट कर चुका हूँ. तो 4600 डिवाइडेड बाय 1947, दैट इज 2.36, है ना. 5750, 5750 डिवाइडेड बाय 1947, 2.95, right, 2.95. and last but not the least the value was 2875 divided by 1947, वैल्यू आ जाती है 1.48. उसके बाद में द नेक्स्ट थिंग गिवन टू यू इज पावर. नेक्स्ट एक्सपेंस गिवन टू यू इज पावर. पावर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा हुआ, लेकिन आपको किलोवाट आवर्स गिवन है. किलोवाट आवर्स क्वेश्चन में गिवन है 3:3. तो हम क्या ये 40,000 को 3, 2 एंड 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो 40,000 इंटू 3/8, दैट इज 1500 डिवाइडेड बाय 1947, तो आ गया 0.77. 40,000 इंटू 2/8 divided by 1947, that is सॉरी पहले वाले का आंसर आ रहा है 7.70. दूसरे वाले का आंसर आ रहा है इंटू 2/8 divided by 1947, that is 5.14. एंड लास्ट वाले का आंसर आ रहा है 40,000 इंटू 3/8, 7.70. आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको. नेक्स्ट एक्सपेंस जो मुझे दे रखा है वो दे रखा है कंज्यूमेबल स्टोर्स. कंज्यूमेबल स्टोर्स का हमारा वैल्यू है, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करके दे रखा है, तो हम सिंपली 1947 से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. 1.54, 2500 डिवाइड बाय 1947, दैट इज 1.28, एंड लास्ट
1.28, right? Insurance of machines, इंश्योरेंस ऑफ मशीन्स, इसको आप किस बेसिस पे करेंगे बेटा? इंश्योरेंस ऑफ मशीन्स को आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू पे डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, है ना? तो आपका रेशियो हो जाएगा, 75, बेसिकली 3:3:2, 3:3:2, है ना? तो दैट विल कम आउट टू बी 3000, 3000 and 2000. 3000 divided by 1947, that comes out to be 1.54, and 2000 divided by 1947, that comes out to be 1.03, right? Moving on to the next expense, indirect labor. आप देख सकते हो बेटा, इनडायरेक्ट लेबर का अब हमारा एक्सपेंस जो है वो 24,000 हो गया है। तो अब हम 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनडायरेक्ट लेबर को? डायरेक्ट लेबर के आवर्स के रेट में। तो 1,50,000, तो इट इज 2:3:3, है ना? तो 24,000 डिवाइडेड बाय 8, 6,000 डिवाइडेड बाय 1947, तो पहले वाले का आंसर आ गया 3.08। देन 24,000 into divided by 8 into 3 divided by 1947, तो 4.62, 4.62, राइट? आई होप यहां तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस दे रखा है बिल्डिंग मेंटेनेंस। बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग मेंटेनेंस का हमें एक्सपेंस दे रखा है बेटा 20,000, जिसको हम फ्लोर एरिया के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 40, 40, 20, 2, 2, 1, है ना? तो 8,000 divided by 1947, that comes out to be 4.11, 4.11, and then it will be 20,000 divided by 5 into divided by 1947, that would be 2.05, right? नेक्स्ट एक्सपेंस आपको दे रखा है एनुअल कैपिटल, अच्छा, एनुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटले। नाउ एनुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटले जो होता है बेटा, दिस इज नॉट अ कॉस्ट रिलेटेड एक्सपेंस, क्योंकि ये कॉस्ट रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए हम इसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट? नेक्स्ट हमारी जो इसमें वैल्यू आ जाती है रेंट, राइट? नेक्स्ट हमारी जो इसमें एक्सपेंस आ जाती है वो आ जाती है रेंट। अगेन रेंट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, आपको मंथली रेंट दे रखा है 10,000 रुपए, तो पूरे साल का रेंट कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए को फ्लोर एरिया के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 120 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 24,000 इंटू 2, 48,000 हो गया पहले वाले का। तो डिवाइड कर देंगे 1947 से, तो 24.65, 24.65, और अगला वाला 1,20,000 divided by 5, 24,000 divided by 1947, that is 12.33, 12.33। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको दो सैलरीज दे रखी हैं, बस उनको और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम उन दो सैलरीज को और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फॉरमैन की सैलरी और अटेंडेंट की सैलरी, है ना? फॉरमैन की मतलब मंथली सैलरी है 20,000, तो मतलब पूरे साल की सैलरी हो जाएगी 2,40,000, है ना? जिसको हम, क्योंकि वो इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो 80,000, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 1947, दैट इज 41.09, 41.09 एंड 41.09 वैल्यू ले लेंगे। और अटेंडेंट की बेटा हमें पर मंथ सैलरी दे रखी है 5,000, तो इंटू 12, दैट कम्स आउट टू बी 60,000, है ना? इसको हम डिवाइड कर देंगे, अगेन वो भी इक्वली कर रहा है, तो एक मशीनरी की हो गई 20,000
1947 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10.27, 10.27 एंड 10.27। मैंने बस अब इसका टोटल कर लेना है इन सारे एक्सपेंसेस का, आई विल गेट द वैल्यू। तो इसकी पहले वाली मशीनरी की वैल्यू है 100.21, दूसरी वाली मशीनरी की वैल्यू है 99.52 एंड तीसरी वाली मशीनरी की वैल्यू है 84.43। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, इस क्वेश्चन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे। अब हम अगली वीडियो में वील बी डिस्कसिंग सम मोर क्वेश्चंस, दैट इज इन पार्ट 5। थैंक यू।